दोस्तों, वो भी 15 अप्रैल हमारे सामने कंपनी ने एक डेट लाकर रखी है कि उस डेट तक हम प्री लॉन्चिंग में एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने अपना कोई डेट फिक्स नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम है कि कंपनी ने अपना डेट फिक्स किया है। तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। उल्टा आप खुशियां मनाइए कि कंपनी ने फर्स्ट टाइम हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट की डेट को लेकर फाइनल न्यूज़ लेटर के जरिए हमें तोहफा दिया है। तो हमें पीछे नहीं होने की जरूरत है दोस्तों। जो हमें समय मिल रहा है हमें उसका उपयोग करना है। हमें उसके ऊपर खरा उतरने की जरूरत है। अभी ये जो लास्ट है चल रहा है, ये फाइनल स्टेज में हम सफर कर रहे हैं। तो ये सब डेट्स को आप अपने माइंड में रखते हुए अपनी टीम के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हर बंदा जा लाइफ स्टाइल से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो आपका लीडर, आपका दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार कोई और उठा ना ले जाए, उससे पहले आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। प्लस दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कंपनी ने जो डेट 15 अप्रैल हमारे सामने लाकर रखी है, तो कंपनी क्यों समय ले रही है आप समझिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब मार्केट में उतरेगा, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज, कुछ बग्स सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाए और एक टेक्निकल इशू होने की वजह से अगर हमारा सॉफ्टवेयर को स्टॉप करना पड़े, तो कितने बड़े लेवल पे जा लाइफ स्टाइल और हमारा लॉस होने वाला है। ये आप चीज को समझिए। और पे आउट्स लेने के लिए भी कंपनी बैकएंड के अंदर काफी बढ़िया काम कर रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो कार्ड होते हैं कि वो हर एटीएम में हम यूज कर सकते हैं विड्रॉल्स के लिए। तो कंपनी सारी चीजों के प्लानिंग को लेकर काम कर रही है। तो इस सारी चीजों के लिए हमें समय लग सकता है। तो जो समय मिल रहा है हमें खुशियां मनाना चाहिए कि कंपनी मजबूती से हमारे सामने आ रही है, कि जब आप और हम सब एडवर्टाइजमेंट को लेकर मार्केट में उतरे, तो कोई मामूली सा भी टेक्निकल इशू हमारे सामने ना आए। और उस टेक्निकल इशू की वजह से अगर हमें जो नुकसान होगा, वो बहुत बड़े बढ़ते कदम में नुकसान होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये कोई एक राज्य, एक कंट्री का कंपनी नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड का कंपनी है। पूरे वर्ल्ड के लोगों को पे आउट जाने हैं। पूरे वर्ल्ड के लोग एडवर्टाइजमेंट देखकर अर्निंग करने वाले हैं। और सॉफ्टवेयर पानी जैसा चलता है हमारा पूरे वर्ल्ड में। तो इतने बड़े लेवल पे काम चल रहा है कंपनी का दोस्तों। तो समझने की बात है कि सारी चीजों को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कंपनी ने अपने डेट्स बढ़ा दिए, लोगों को क्या जवाब देंगे। दोस्तों, आप लीडर हो और निडर हो। आप बिना अर्निंग के अगर जा लाइफ स्टाइल में भाग सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर फ्यूचर है। तो आप समझने की कोशिश करो कौन लीडर किस तरीके से जवाब दे रहा है। आप उसे उस तरीके से उसका आंसर दीजिए। प्लस मैं एक सेकंड चीज, एक मुद्दे के ऊपर आना चाह रहा हूँ कि पिछले 1.5 महीने से हम एक चीज को फोकस कर रहे हैं, 1.5 से 2 महीने से, कि कुछ लीडर्स के हमें कॉल भी आए थे कि सर आप मीटिंग का निवेदन कीजिए। मैं मिस्टर विशाल पवार सर की तरफ इशारा करते हुए बता रहा हूँ कि कई लीडर्स के कॉल आए थे कि आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए। हमने उस मीटिंग का निवेदन भी किया था 9 बजे। चंदन जी, विजय जी, सभी का हमने निर्णय लेकर 9 बजे का मीटिंग का निवेदन किया था, जिसमें मेंटोर्स ऊपर आने के लिए हमें खुद कॉल कर रहे थे कि हमें बोलना है, करना है। हमारे मेंटोर्स के नाम डालिए जूम मीटिंग के अंदर। जब हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया, 9 बजे जूम मीटिंग को स्टार्ट किया नाइट में, उस समय मेंटोर्स हमें नजर आए, लेकिन उस समय हम उनको माइक ना दे पाए, क्योंकि वो एक ही दिन हमारा मीटिंग चल पाया था। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से वो मीटिंग को रद्द किया गया। उसके बाद फिर हमें उसी चीज का सामना करना पड़ा। लेकिन मीटिंग का जब हमने निर्णय लिया, एडमिन्स वगैरह सभी की राय मशवरा लेने के बाद, हमने जो हमारा 500 का कैपेसिटी है उसको 1000 के अंदर तब्दील किया गया। कि जो लीडर्स, जो मेंटोर्स कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो ऊपर आ सके, स्पीच दे सके, और जो उन्हें मान सम्मान चाहिए, जिस तरीके से कॉल आ रहे थे, काफी बढ़िया तरीके से कॉल कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। तो चलो हमने उस चीज को माना भी, लेकिन उस डेट से लेके उन बंदों का ना तो कोई कॉल आ रहा है, ना ही उनकी कोई हमें एक्टिवेशन ग्रुप के अंदर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, किसी मेंटर्स, किसी एडमिन्स के ऊपर फोकस डाल के, फोर्स डालकर
अगर आप जूम मीटिंग का आनंद लेने आओगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये गलत है दोस्तों। आप किसी मेंटोर्स, किसी एडमिन को टारगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि रोज लफ्जों का हुजूम इकट्ठा करना, आपके सामने पेश करना, पूरे डेडिकेशन के साथ मीटिंग को स्टार्ट करना, और आप लोगों के लिए न्यू न्यू अपडेट्स जो भी आते हैं साइट के ऊपर, उसको इकट्ठा करने के बाद आप लोगों के सामने पेश करना। अगर आप ये सुन रहे हो तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग ऊपर आए और मेंटोर लिस्ट में अपना नाम दे और को होस्ट की पोजीशन हासिल करके अपना अपना स्पीच दे सके। तो मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और इससे पहले भी मैंने आपको कई टाइम बता चुका हूँ कि अगर आपकी हिम्मत नहीं खुल रही है इस मीटिंग में कुछ बोलने के लिए, तो सुनील शर्मा जी हमारे 2 बजे का मीटिंग का निवेदन करते हैं, जो वहां पर मेंटोर्स यानी कि डायमंड्स बनाने का काम करते हैं। तो आप उस मीटिंग में जाइए, आप वहां पर अपने आप को प्रूफ कीजिए। इससे पहले लगभग हमने 30 से 40 लीडर्स भी वहां पर भेजे थे, पर पता नहीं वो लीडर्स वहां पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो प्लीज आप वहां पर पहुंचने की कोशिश कीजिए और अपने आप को डेली बेसिस के ऊपर ऊपर लाइए। प्लस दोस्तों, संडे स्पेशल मीटिंग के जो लिंक सभी ग्रुप में गए, डेली मीटिंग के जो ग्रुप्स के लिंक सभी ग्रुप में जाते हैं, जितने मेंटोर्स के वहां पर नाम अवेलेबल होते हैं, तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर माइक को अपने हाथ में नहीं ले पाओगे दोस्तों आने वाले कुछ समय में, तो कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं हमें आपके नेम को वहां से एडिट करना होगा, और हम आपका नेम वहां से निकाल कर जो मेंटोर्स स्पीकर लेगा, जो आकर स्पीच देगा, हम उसी लीडर्स को वहां पर रख पाएंगे। क्योंकि कई लीडर्स, कई मेंटोर्स की बैक टू बैक तबीयत का खराब होना, प्लस सर के ऊपर लोड आना, दोस्तों आपको भी पता है, आप भी लीडर हो, कि लफ्जों का हुजूम इकट्ठा करके अगर मीटिंग के अंदर आना और रोज बरोज लफ्जों को बोलना, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। कितना डेडिकेशन लगता होगा, कितना पावर लगता होगा मीटिंग को टाइम टू टाइम स्टार्ट करना। ये सब किसके लिए? ये सब आप ही के लिए है ना दोस्तों। हम चाहे तो हम सभी अब मेंटोर्स एडमिन अपना अपना पर्सनल मीटिंग लेकर अपना अपना काम कर सकते हैं हर 3 दिन 4 दिन में। लेकिन ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया है कि आपको डेली बेसिस के ऊपर आपके जो लीडर्स न्यू ज्वाइनिंग ले रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई जगह मिले अपने आप को लाने की और जा लाइफ स्टाइल को समझने की। तो प्लीज आप सभी लीडर मेंटोर लिस्ट में जितने भी है, अपने आप को ऊपर लाइए, मेंटोर ग्रुप के अंदर आइए और स्पीच प्लान देने के लिए रेडी होइए। ये हम आने वाले 2 दिन तक टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद जितने मेंटोर्स लिस्ट में अवेलेबल है, सभी के नाम वहां से हटा दिए जाएंगे। जितने मेंटोर्स ऊपर आएंगे, सभी को वो मान सम्मान वहां पर नजर आएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, सिस्टम बहुत बड़ा है। मेंटोर्स आने वाले समय में आगे आएंगे, एक कोर कमेटी इंडिया में बनेगी। जा क्लब्स के लिए काफी लोग और बड़े बड़े लीडर की जरूरत पड़ने वाली है, ऑफिसेस इंडिया में आने वाले हैं। तो अगर आप अपने आप को अभी से प्रूव करोगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं यही कहना चाहता था कि आप आज नाइट से ही मीटिंग एंड होने बाद मेंटोर ग्रुप में आने की कोशिश करें। सभी एडमिन्स और मेंटोर्स का नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी बात को यहाँ पर एंड करते हुए हैंड ओवर करना चाहूंगा आज हमारे ग्रेट एडमिन मिस्टर चंदन पांडे सर। वेलकम सर। हाँ सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे अभी सर आपकी इस अपने आवाज़ बहुत बारे में धीमे आ रही है। अभी जी, आ रही। अभी अभी भी धीमे। मोबाइल बहुत बहुत अभी धीमे। भी बहुत। अभी सर। अभी ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मुझे इस मीटिंग में आज मौका दिया गया अपने जर्नी के बारे में बताने के लिए कि मेरी जर्नी कैसी रही जा लाइफ स्टाइल में, और कैसे हम इस मुकाम पे पहुँचे, और क्या रहा हमारे लिए, ऐसे क्या क्या रोड़े आए बीच बीच में, जिनको हम साइड करते हुए आगे बढ़ते गए। तो मैं रखना चाहता हूँ अपनी जर्नी। दोस्तों, मैं चंदन पांडे, बिहार पटना से।
मैं इस परिवार में जुड़ा 10 मई 2020 को। मेरा स्पॉन्सर अनिल मेहता जी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे आया मैं। अनिल एस मेहता फिल्म डायरेक्टर हैं। उनके द्वारा इस सिस्टम में मुझे जानकारी मिली, जितना उनको जानकारी था उतना मुझे बताया उन्होंने। फिर 2 दिन 3 दिन बाद मुझे एक लिंक मिला दोपहर की मीटिंग का, और इस सिस्टम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, ABCD कुछ भी पता नहीं था। ये सिस्टम में कैसे हम काम करें, कैसे लोगों को बताएं, क्या करें, कैसे समझाएं। तो एक उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल मीटिंग होता है, इतने बजे आप उसमें आ जाइएगा। तो फिर हम इंटरनेशनल मीटिंग में गए, तो वहाँ पे हमारी थोड़ी सी इंग्लिश स्ट्रांग है, तो कुछ समझ में आए, कुछ समझ में ना आए। फिर हमारे पास एक लिंक आया दोपहर की मीटिंग का, दोपहर 2 बजे, जिसको अपना विशाल पवार जी बताते थे उसमें। तो वहाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि आखिरकार जा लाइफ स्टाइल है क्या। आखिरकार हम अगर काम करें तो क्यों करें, आखिरकार इसका मिशन और विज़न क्या है, इसके मिशन और विज़न में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें करना ही करना चाहिए। तब मैं बोला कि नहीं, आज तक इस इंडस्ट्रीज में लोगों को लूटते रहे, लोगों को लूटते रहे, बस लूटने का काम करते रहे। अब हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ से लोग लूटे नहीं, जहाँ से लोगों का लूट ना हो, मतलब वो लूटने से बचें, ये हमारा टारगेट था। फिर विशाल पवार जी के कुछ पारिवारिक के कारणों से, अपना फैमिली प्रॉब्लम से कहीं बाहर को होना पड़ा। तो हमने अनिल मेहता जी ने और अपना हरि प्रकाश जी ने एक मीटिंग की है कि आखिरकार हम अपने लोगों को कैसे समझाएं। क्योंकि बाकी 1-2 मीटिंग उस समय लोग कर रहे थे, लेकिन उसमें इस कंपनी के आगे बढ़ाने, कंपनी को कैसे हम बेटर करें, इसके बारे में जानकारी ना देके कुछ अजीबोगरीब तरह की जानकारी दी जाती थी। तो अनिल मेहता जी बोले कि ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, शाम को 5 बजे वाली मीटिंग रखते हैं। उस समय ऑफिसेज वगैरह भी बंद हो जाती है 4 बजे तक, तो जो सरकारी लोग होंगे वो भी आ जाएंगे। तो हम ये 5 बजे की मीटिंग की जर्नी स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में हमारी टीम के 10-15 लोग आते थे वहाँ पे। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हमारे विजय राठौर जी से हुई, और बीच बीच में विशाल पवार जी हमें आके गाइडलाइन करते रहते थे कि आखिरकार इसमें काम और कैसे बढ़ाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद आलोक जी से मुलाकात हुई। फिर ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर शेख साजिद जी से मुलाकात हुई, फिर सलोकर जी से बात हुई। मतलब अब ये जो कारवां था ये बढ़ता गया। फिर हम लोग इसको बेटर करने के लिए सोचे। हमारी मीटिंग में हम ये कोशिश करते थे कि लोगों को ये सही चीज़ की जानकारी दें कि आखिरकार जा लाइफ स्टाइल है क्या। हमें तो पहले दिन समझ में नहीं आया, जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया तो हमें समझ में आ गया कि आखिरकार जा लाइफ स्टाइल है क्या। कैसे समझ में आया इसके बारे में बताते हैं। पहले तो हमारे दिमाग में ये आया कि कुछ भी नहीं तो अपने घर के 7-8 जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं, इनको भी अगर अपने डायरेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास कम से कम 50-60 हज़ार रुपये इनफ आ जाएंगे। जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चे के लिए जो पैसे मैं खर्चा करता हूँ मेरे पेमेंट के अलावा, वो मेरे पास आ जाएंगे। उसमें मैं अपना काम चला लूँगा, इतना बहुत है। मेरा को होस्ट जितने हैं लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोग बाहर वेटिंग में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, उनको आप एंट्री एडमिट करते जाइए। तो फिर ये हमारी जर्नी, मैंने ये सोचा कि 50-60 हज़ार रुपये हमारे पेमेंट को छोड़ के आएंगे तो हमारे लिए एनफ होगा। फिर मुझे इस कंपनी के कुछ इंटरनेशनल मीटिंग में अरुण जी के द्वारा बताया गया कि इसमें प्लेटिनम कार्ड भी है, इसको लेने से क्या फ़ायदे हैं आपको, कुछ एडमिन के पद भी हैं जिसको लेने से आपको क्या फ़ायदे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ से अरुण जी की मीटिंग में जानकारी प्राप्त हुई। इंटरनेशनल मीटिंग सब जाते थे, सब लोग जाते थे, इंटरनेशनल मीटिंग में सब लोग जाते थे, लेकिन उसको भुनाना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। मैंने
उनके इंटरनेशनल मीटिंग से ये चीज़ अपने दिल में बसाया था। दोस्त, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने उस दिन ठाना था कि मुझे इस कंपनी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में अपना नाम आगे करना है। अपना नाम पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में बहुत सारी कंपनियों में लोग हमें जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये इंटरनेशनल मीटिंग, ये इंटरनेशनल कंपनी है, तो इंटरनेशनली लोग मुझे जानना चाहिए। देखिए, मैं कोई इसमें अपने घमंड या ये सब, इन सब, मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ कि मेरे दिल में क्या आया था कि मुझे अपने आप को इंटरनेशनली प्रूफ करना है। तो ये कंपनी मेरे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक कंपनी और थी, उसका भी मेरे पास प्लान आया था, पिछले 2.5-3 साल हो गए उनको चलते हुए। ज्वाइनिंग वहाँ लगी हुई है, लेकिन मैं वहाँ काम नहीं किया। मेरा मेन फोकस था कि यहाँ पर जो अमाउंट लग रहा है $20 लग रहा है। जब नॉडी इमर्जर कंपनी थी तो $20 से हमारा केवाईसी होता था। तो इस पेमेंट में गरीब से गरीब लोग भी जुड़ जाएंगे। अगर कुछ भी होता है, जो अपनी सच्ची बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी होता है, अगर मान लीजिए कंपनी बंद हो गई, नहीं आई मार्केट में, तो ये इस पैसे के लिए कोई हमें हमारा दरवाजा नहीं खटखटाएगा। इससे ऊपर होता है तो लोग पक्का दरवाजा खटखटाते हैं या फोन पे 50 बार तंग करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये भी आया कि अगर मेरे साथ कुछ लोगों को मैं लेके भी आता हूँ तो मेरा दरवाजा इतने पैसे के लिए 1500-1550 के लिए नहीं खटखटाएंगे। और मैं बोल के देता था, भाई ये तुम्हारा ही रिस्क है, ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा रिस्क है, तुम सिस्टम को समझ लो। तुमको सिस्टम को समझ के काम करना है तो करो, और नहीं तो किसी भी तरीके का तुम्हारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं किसी को भी प्लान देता हूं तो उसको अंधकार में नहीं रखता हूं। उसको आज भी अगर कोई पूछता है कि मेरे 1109 रुपए की कौन गारंटी लेता है, तो मैं उसको बोलता हूँ ये तुम्हारी गारंटी, अपनी गारंटी है भाई। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में पान की दुकान को खोल के दूसरे की गारंटी नहीं देते हो आप। पान की गुमटी खोलते हो तो अपनी गारंटी पे खोलते हो आप। पड़ोसी से पूछ के खोलते हो क्या कि अगर मैं डूब गया तो मेरा पैसा तुम दे देना? या पान वाले जो व्यवसायी हैं उनसे पूछ के देते हो आप कि मेरा पान का पैसा डूब जाएगा तो तुम दे देना? ये आपकी खुद की मर्जी थी, खुद का फैसला था। अगर गया बिजनेस में तो आपका, आया तो आपके पास। ये चीजें मैं अपने लीडर को समझा कर रखता था, अपने लोगों को समझा कर रखता था पहले दिन से ही। तो बहुत सारे लोग जो बाकी कंपनियों में लूट चुके थे, कहीं 50,000, कहीं 60,000, कहीं प्रोडक्ट के नाम पर 50,000, 15,000, तो उन्होंने ये बोला यार जाएगा भी तो 1550 ही जाएगा, आएगा तो ये तो बोल ही रहे 7,000 रुपये महीना आएगा। पहले 6.5 यूरो का रेट कम है तो 6.5 6200 रुपये करीब में पड़ रहा था। तो आएगा तो इतना आएगा, इसमें 30 यूरो एक महीना कटेगा। तो ये इन सब चीज़ों को लेके मैं लोगों के साथ आगे बढ़ा। सच कल भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ, मेरे साथ अगर लोग जुड़ते हैं तो मेरी सच्चाई की वजह से जुड़ते हैं। मैं किसी को भी अंधकार में रख के उनको रातों रात करोड़पति बनाने की बात नहीं करता हूँ। मैं उनको ये बताता हूं कि ये सिस्टम क्या है। लोग बोलते हैं कि आप अभी यहाँ पर मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो फ्री कैंपेनिंग चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आज भर फ्री ऑफ। मेरे अगर डिस्ट्रिक्ट के आपका पास आधार कार्ड है तो आप आइए और हम आपका स्वागत करते हैं इस फैमिली में। तो अब लोगों को शक होने लगता है, यार ये पैसे लगाने के लोग तो लूटने के लिए आते हैं और ये फ्री में दे रहा है, आखिर कुछ ना कुछ दाल में काला है। फिर भी कुछ लोग जो ऑलरेडी जिनके पास प्लान आया होगा वो भागे भागे आ रहे हैं, बोले भैया आया तो है लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ, ये क्या है, आप फ्री क्यों कर रहे हैं? तो मैं जब उनको समझाता हूँ कि कैसे हमारे पास यूट्यूब, सोनी लिव, हॉट स्टार, अपना नेटफ्लिक्स किस टाइप से आज की डेट में पॉपुलर होते जा रहे हैं, किस टाइप से अमेजोन पॉपुलर हुआ, अमेजोन दुनिया का सबसे अमीरों में शामिल हुआ, जब ये चीज़ें उनके सामने रखता हूँ सच्चाई से तो बोलते हैं हाँ यार ठीक तो है। तो फिर बोलते हैं कि भैया अगर मान लीजिए मेरा पैसा चला गया तो इतना चला गया, 1109 रुपये आपका रिस्क लेना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि 1109 रुपये का रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल 365 से डिवाइड कीजिए 1109 रुपये को, कितना पड़ता है? 3-3.5 रुपये पड़ता है। एक दिन का इतना भी रिस्क नहीं ले सकते। आप समझ लीजिए एक दिन का इतना चला गया। गुटखा, पान, सिगरेट, मैं बताता हूँ इस टाइप से मेरा बताने का। तो दोस्तों ये था मतलब मेरे आगे आके लोगों को समझाना सही चीज़। लोग बोलते हैं सर मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को सही चीज़ के बारे में बताइए। आज देखिए अपने चैनल को, अब जो आप ये हमारा चैनल है
धनंजय जी उसका लिंक शेयर कर देंगे आप लोगों को ग्रुप में। एक बार तो उसमें जाइए, एक बार उस चैनल के ऊपर जाइए और उस चैनल के ऊपर जो ऐड आता है उसको केवल आप देख लीजिए। लेकिन कोई नहीं देखता, उसको स्किप कर देता है। उसको स्किप मत कीजिए, उसको देखिए, उस पूरे ऐड को देखिए। आप देखिए आगे आने वाले 1 महीने के अंदर मुझे $100 से ऊपर का इनकम प्राप्त होगा केवल और केवल उस चैनल के माध्यम से। लेकिन लोग उसको स्किप कर देते हैं, तो 2 पैसे के हिसाब से भी नहीं आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि इस सिस्टम में आप किसी भी प्रचार को स्किप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इस सिस्टम को लाइक करता हूं और इस सिस्टम को लोगों को बताने में मुझे मज़ा आता है। लोग पूछते हैं कि टीवी के ऊपर एक कंपनी आई थी और टीवी दिखा के ऐड वो करके चली गई, तो आपका क्या है वो है इसमें? तो मैं उनको ये चीज़ बताता हूं कि देखिए आज की डेट में डिज्नी हॉटस्टार आप मैच देखते हैं तो उसमें दिखाता है कि लाइव इतने मिलियन लोग लाइव हैं। यानी कि जो एडवर्टाइजर कंपनी है वो प्रचार यहाँ देगी तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे इतने सारे लोग मेरे प्रचार को देखेंगे, तब उनको जाके डिज्नी हॉटस्टार दिन के एक ऐड दिखाने के लिए 5 लाख, 10 सेकंड के ऐड के लिए 5 लाख उनको चार्ज करता है। ये सब चीज़ें मैं समझाता हूँ और लोगों को मैं बेवकूफ़ नहीं, लोगों को सामने से सामने बताता हूँ कि लोग आज भी मेरे से बोलते हैं कि सर मेरा पैसा डूब गया, तो डूबा तो आपका, आया तो आपका। तो लोगों को सही चीज़ बताइए, लोगों को अंधकार में मत रखिए आप लोग कहीं। लेकिन जो लोग सिस्टम को समझ लेंगे उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बेटर है। जो सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे वो उधेड़ बुन में अपनी ज़िंदगी बताए रखेंगे कि सर ये डेट पर डेट। अरे डेट दिया कब कंपनी ने? संभावित डेट बताता है कंपनी कभी भी। जब विशाल सर आपको आगे बताएंगे कि जब हम इस कंपनी में जुड़े थे तो 6 मिलियन लोग इतनी जल्दी फास्ट तरीके से इसमें उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, 6 मिलियन लोगों का। तो कंपनी ने बोला अरे यार तो हम तो 1 से 2 महीने में स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे जो पुराने यूट्यूब वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने जून का डेट दिया था, इसी जून के लास्ट में कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये संभावनाएं लगी थी कि वर्ल्ड में ऐसे सारे बहुत सारे लोग हैं जो $20 लगाने से नहीं पीछे हटेंगे। लेकिन लोगों ने पीछे पैर खींच लिया, तब से ये जर्नी चलती रही। हाँ, मैं इस चीज़ में भी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अगर ये जा लाइफ स्टाइल इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचा है इतनी जल्दी, तो उसमें कहीं ना कहीं 1% हमारा भी सहयोग है। हम सारे मेंटोर का इसमें 1% का हिस्सेदारी है। इसमें हिस्सेदारी है। और मैं अपनी वाणी अब समाप्त करूंगा एक लाइन बोल के। दोस्त, एक चीज़ और मेरे दिल में था जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा था, तो कि मुझे दुनिया में तो नज़र आना ही आना है, मुझे न्यूज़पेपरों के अंदर भी आना है। मेरी मैगजीन में फ़ोटो, जब मैंने इसकी कंपनी के बारे में सुना ना कि मैगजीन भी छापेगी, तो मेरा ये भी था कि मैगजीन के अंदर मेरा फ़ोटो आना चाहिए, मेरे बारे में लोग पढ़ने चाहिए और दुनिया में एक लीडर में मेरा नाम होना चाहिए वर्ल्ड में। और इसी चीज़ के लिए मैंने इस कंपनी को किया था। बहुत सारे लोग मेरे हो सकता है कि मेरे से 1 घंटा 2 घंटा पहले ज्वाइन कर गए होंगे, या मेरे बाद आके मेरी सी बड़ी टीम भी हो गई होगी। वो भी इंटरनेशनल मीटिंग में जाते थे, मैं भी जाता था, लेकिन मैंने उस चीज़ को भुनाया, बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं भुना पाए। तो जो मेरी अपनी दिल की बात थी मैंने आपके सामने रखा। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और मैं अभी माइक हैंड ओवर करूंगा शेख साजिद जी को आगे का सेशन बढ़ाने के लिए। थैंक यू शेख साजिद जी। थैंक यू सर। पांडे जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने रियल में जो जर्नी थी, जो रियल में हमने जो दिन गुजारे इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करके, और जो असल में हमने सोच के इस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइनिंग किया था दोस्तों, वो सारी चीजें बहुत बारीकी से सामने रखी। और मुझे नहीं लगता इससे पहले आपने सर की ऐसी जर्नी सुनी होगी। तो बस यही है अपने लीडर्स मीटिंग का माहौल, और इसीलिए हम लीडर्स मीटिंग लेते हैं।